नया IBN 7 हौसला है। And you assured me, sir, you assured me that after these two 167 notices are disposed of, you will allow us to raise There the is issue. no consensus for the subject. No, that is the point. You said, so let us raise that issue. Let us raise that issue, and there is a very grievous matter. It is a very grievous matter, sir. My appeal to you, let us raise that issue and let us discuss it. Please consider. His mic. You allow them to switch on the mic. Yes. Why don't you switch on his mic also? Mic. Sir, let me speak. Let me speak. ये भी सुनो राहुल, आप तो बोलिए। सुनो सर, ये उनको बिठाओ ना। I'll call it. I'll call it. Let me hear him also. Anyhow, without permission, all of you spoke. Let me hear him also. 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 That is what I want to hear this side also. Okay. Let me hear him also. No, please. I got her. She spoke already. LOP spoke. You spoke. Yes. Speak louder. You say. Let me You say loud. How can I speak now? Then they are not listening to me. Please. ये कोई एक Please don't do this. नहीं चलेगी, नहीं Please go चलेगी, back. Don't do this. नहीं चलेगी। No, please. This is unfair. Please go back. You have not given a notice and you are राजनीति मत करो, indiscipline. I want to adjourn the house. राजनीति Please मत go करो, back. राजनीति मत करो। House is adjourned up to 12:00 hours. Standing minister has said that this is the act of God. There is no crime in it. I think such a minister should not remain in office. I will raise that issue. I will raise it. My point is, you just listen to us. Listen to our grievances, answer it. Give notice. Let that happen. And you assured me, sir, you assured me that after these two 167 notices are disposed of, you will allow us to raise There that is issue. no consensus for the subject. That is the point. इसको तो डिस्कस होना चाहिए और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी गवर्नमेंट की है, जो लोग हुक्मरान हैं उनकी कंपनी है। अगर हुक्मरान वालों की पार्टी उनकी कंपनी इस तरह का अपराध कर सकती है तो साधारण आदमी क्या करेंगे? राज्य सरकार ने जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की, उसके बाद अगर इस तरह का मुद्दा यहाँ पर उठेगा, राज्य सरकारें क्या कर रही है, राज्यों में क्या घटना हो रही है, उन घटनाओं को लेकर के अगर यहाँ पर हर दिन चर्चा करने की बात आएगी तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। राज्य सरकार ने जिम्मेदारी के साथ, गंभीरता के साथ कार्रवाई की। आपको अगर फिर भी विभिन्न राज्यों में जो घटनाएं हो रही हैं उस पर चर्चा करना है तो नोटिस दीजिए। देखा कि किस तरीके से सदन के दोनों सदनों में, लोकसभा हो या राज्यसभा, जोरदार हंगामा होता रहा, जहां पर दोनों ही स्थगन आज सुबह 12 बजे तक के लिए स्थगित किए गए थे। और आपको बताते हैं, विपक्ष लगातार हमलावर होने की कोशिश कर रहा था मोगा कांड को लेकर, जहां पे राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था मुख्य विषय रखना चाहता था यहाँ पे विपक्ष चर्चा के लिए। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वेंकैया नायडू ने साफ किया कि इस पूरे मामले को लेकर पहले से ही कोई नोटिस नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से चर्चा नहीं हो सकती। वहीं पर खबरें ये भी आई थीं कि कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव दिया था और कांग्रेस चाहती थी कि यहाँ पे क्वेश्चनार की जगह जो मोगा कांड है और पंजाब में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है उसको लेकर चर्चा हो। दो तस्वीरें आपके सामने लोकसभा राज्यसभा की, जहां पे जोरदार हंगामा होता रहा और उसके बाद सदन को यहां पे स्थगित कर दिया गया। रुक करते हैं अरुण सिंह का, जो कि लगातार इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अरुण, अब आगे क्या, किस तरीके से सरकार आगे बढ़ने की कोशिश करेगी आज इस हंगामेदार सेशन के बाद?
देखिए, सरकार के सामने मुश्किल ये है कि विपक्ष लगातार इस बात की मांग कर रहा है और उसके साथ परेशानी ये है सरकार के साथ कि उसका सहयोगी दल के साथ उसकी सरकार पंजाब में है और ऐसे में पंजाब की कानून व्यवस्था के बारे में संसद में चर्चा करना उसके लिए भी ठीक नहीं होगा और बादल भी नहीं चाहेंगे कि एक स्टेट के विषय की चर्चा संसद में हो। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का विषय होता है कानून व्यवस्था की स्थिति और कानून व्यवस्था की स्थिति पर राज्य की विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए, न कि सदन में, संसद में। लेकिन विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है और पंजाब में देखिए विधानसभा चुनाव होने हैं और पंजाब में चुनाव से पहले जो सियासी पारा है वो लगातार चढ़ता चला जा रहा है। कांग्रेस को ऐसा लगता है और आम